जी तो बच्चों, 2024 में एक सवाल किया गया, राइट टू यूजेस ऑफ इथेन। ये सवाल पेज नंबर 86 से आया और ये है चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ से ये सवाल लिया गया। अमूमन इस चैप्टर से 2 सवाल लिए जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें तो यूजेस ना सिर्फ इथेन के लिखे हुए हैं बल्कि मीथेन के भी लिखे हुए हैं, और सिर्फ यूजेस 2 नहीं हैं बल्कि यूजेस तो तकरीबन 3 लिखे हुए हैं। बहरहाल याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास मेंबर्स होते हैं जिनमें हम मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, इन चारों को गैसेस कहते हैं। ये अमूमन गैस की शक्ल में ही मिलते हैं। तो लिहाजा याद रखिएगा कि हम इथेन को एज आ गैस यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा इथेन को हम इस गैस को कंप्रेस कर सकते हैं और इसको अपनी गाड़ियों का ईंधन भी बना सकते हैं। डोमेस्टिक फ्यूल का मतलब है कि घरों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इथेन और मीथेन को हम दूसरे केमिकल्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कार्बन ब्लैक, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड। ये सब केमिकल जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कहलाते हैं। आपने ये याद रखना है। आपको बोर्ड में ये 2 नंबर का सवाल एक और आ सकता है कि नेम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, तो आपने इनके नाम याद रखने हैं। इसके अलावा याद रखिएगा कि कार्बन ब्लैक जो है वो शू पॉलिशेस, प्रिंटर इंक्स और फिलर इन रबर इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप मज़ीद बात करें, जो क्लोरोफॉर्म है जिसको आप फार्मूला आगे पीछे पढ़ कर आए हैं, दैट इज़ CHCl3, इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत से सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है, रबर, वैक्सेस और उसके अलावा बेहोश करने वाली दवाई, एनेस्थीसिया के लिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो आपने ऊपर पढ़ा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका इस्तेमाल जो है वो इंडस्ट्री में सॉल्वेंट के तौर पर, ड्राई क्लीनिंग के तौर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो लिहाजा ये था हमारा सवाल जिसमें से सिर्फ आपने 3 पॉइंट्स ही लिखने हैं। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ अगली वीडियो में। सब्सक्राइब। Thank you for watching. GS Academy.